हेलो प्यारे प्यारे देश के वासियों, मेरा नाम है पीयूष एंड मैं यहाँ पे ज्ञान पेलने वाला हूँ। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनें क्योंकि मैं जो ज्ञान पेलता हूँ वो 100% सच होती है। एंड उसमें अगर तुम सच्चाई ढूंढोगे तो तुम्हें सच्चाई मिलेगी, तुम्हें वो क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, तुम वो रिलेट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते। मेरा नाम पीयूष है। ओके, तो मैं ज्ञान पेलने वाला हूँ। तो जो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ज्ञान पेलने वाला हूँ। तो मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखो भाई, मैं सो के उठता हूँ 6:30 इसी टाइम पे उठता हूँ, 6 के आसपास। तो मुझे स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है। मैं स्कूल जाता हूँ वैसे। तो स्कूल के लिए मुझे जाना पड़ता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे हर दिन जाना पड़ता है एंड मुझे काम भी बहुत होता है। तो इस वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन का जो वो पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि स्कूल से जाने के बाद फिर एनर्जी लो हो जाती है। मेरा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं गर्म हो जाता हूँ, मेरी बॉडी गर्म हो जाती है एंड मुझे वर्कआउट भी करना होता है। फिर तुम सोच सकते हो प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन द टॉप होती है। तो मुझे इससे लड़ाई करनी पड़ती है। अब देखो, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ये तुम्हारी शैडो की तरह होती है, तुम्हारी परछाई की तरह होती है, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। एट दी एंड तुम्हारे साथ ये हमेशा रहेगी, इन एवरी केस, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छी चीज़ों के साथ होती है। जैसे पढ़ाई करना, तुम नहीं पढ़ पाओगे स्कूल से जाने के बाद, एंड ये मेरे साथ होती है। मुझे पढ़ाई करना होता है स्कूल से जाने के बाद, क्योंकि मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं पहले चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान सुनो। द फर्स्ट थिंग इज़ टू किल प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज़ अपने काम को फैला के रखो। अब मैं स्कूल से आके आता हूँ यहाँ पे, दे दो फैला हुआ है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स इंग्लिश हिंदी सब फैला हुआ है। अब मुझे पता है किस दिन क्या पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है। तो मैं फैला के रखा हूँ, सब कुछ है भाई, सब कुछ है एंड सब कुछ है। चेयर भी लगा हुआ है, अच्छी धूप आती है इधर से। तो काम को फैला के रखो, तुम्हें खुद पढ़ने का मन करेगा, तुम्हें खुद काम करने का मन करेगा। एंड ये तो एग्जाम्पल था पढ़ाई, और भी काम हो सकता है। तो तुम उसको फैला के रखो, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप में कोई काम करना हो सकता है, चाहे वो मैप बनाना हो सकता है, सब फैला के रखो भाई। तो रूम कवर कर दो सब कुछ काम वगैरह से। एंड देन तुम जो तुम्हारा और भी कोई प्रायोरिटी वाला काम है उसको करो फिर। ओके, सपोज दैट वो और सेकेंडरी में आता होगा वर्कआउट, मेडिटेशन, जर्नलिंग, खेलना कूदना, सोशल लाइफ, खाना खाना, सब सेकेंडरी में आता है। तो सेकेंडरी वाला काम फिर बाद में करो। अब एक चीज़ और, कि तुम स्कूल से आके तुम जब काम करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो। तुम्हें इतना 6 पीरियड तुम घंटों तक तुम बैठे हो, धूप से आ रहे हो। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि बेड पे तो जाना ही मत। अगर तुम लोग बेड पे जाओगे तो तुम लोग, नींद तो आना पक्का है बेटा, नींद तो आ जाएगी। नींद तो आई एंड तुम दबा के सोगे, 5 बजे उठोगे फिर। उठोगे ना, झूठे बोलना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, जो कि है बेड पे ना जाना। अब पहली चीज़, जो बेड पे मत जाना, वहाँ ना हो जाएगा काम तमाम। जो मेरा आइडिया वो है, टेक अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट लो। जब तुम लोग, अब वो वाला रेस्ट नहीं, बेड पे मत जाना, बात कर रहा हूँ हील, मेंटली हील। चलो एग्जांपल लेते हो, तुम 2 घंटे तक रील्स देखते हो एंड उसके बाद तुम बैठते हो छाँव में। तो उसके बाद तुम्हारा वापस से तुम्हारा माइंड रिकवर हो जाता है। तो वही करना है। स्कूल से आते हो, एग्जॉस्ट होते हो, गर्मी लग रही है, पंखे के सामने बैठ जाओ। उसके बाद तुम कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ, या फिर एक चेयर लगा के जहाँ से हवा आ रही है वहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे पास वो एनर्जी आ जाएगी काम करने की, तुम्हारा वो जो हील हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास वही एनर्जी आएगी जो सुबह होती है। फिर तुम काम कर सकते हो घंटों तक, फिर तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। या तो तुम कार्डियो कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कार्डियो। 5 मिनट कार्डियो करो, ख़त्म।